हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर बाजार में इंडेक्स का क्या मतलब होता है, ये कितने टाइप के होते हैं और किसी इन्वेस्टर को इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है। तो आइए जानते हैं। शेयर बाजार में इंडेक्स एक ऐसा इंडिकेटर्स होता है जो शेयर मार्केट के परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। इन इंडेक्स में उन कंपनियों का एक ग्रुप होता है जिनके शेयरों का कारोबार एक एक्सचेंज में होता है। यह शेयरों के प्राइस एंड परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंडेक्स का परफॉर्मेंस इंडेक्स में लिस्टेड शेयरों के परफॉर्मेंस के हिसाब से ही रहता है। मतलब ये कि जब एक इंडेक्स में लिस्टेड शेयरों की कीमत बढ़ती है तो वह इंडेक्स भी ऊपर की ओर बढ़ जाता है, और जब इंडेक्स में लिस्टेड शेयरों की कीमतें घटती है तो इंडेक्स भी नीचे की ओर जाती है। हर इंडेक्स में स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टॉक होते हैं, जैसे 30, 50 या 100, और इसमें अलग अलग बिजनेस और सेक्टरों की टॉप एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को शामिल किया जाता है। यह इंडेक्स देश की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। भारत में दो मेन शेयर मार्केट इंडेक्स है, सेंसेक्स और निफ्टी। ये दोनों बेंचमार्क इंडेक्स है जो इंडियन शेयर मार्केट के परफॉर्मेंस को इंडिकेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड पॉइंट है। इसके अलावा भारत में अदर एक्सचेंज भी है, जैसे कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड वगैरह। बीएसई सेंसेक्स 1986 में बना है। यह सेंसेक्स भारत का सबसे पुराना इंडेक्स है। यह बम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। बीएसई सेंसेक्स के बारे में कुछ फैक्ट जिसे हमें जानना चाहिए, जैसे कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एक इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने इंडेक्स के निर्माण के लिए अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज का लाइसेंस बीएसई को दिया था। इसलिए इंडेक्स को हमेशा S&P के टैग के साथ रखा जाता है। सेंसेक्स में बम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 30 सबसे बड़े और सबसे अधिक कारोबार वाले स्टॉक शामिल हैं। निफ्टी 50 को CNX निफ्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस इंडेक्स को पहली बार 1996 में स्थापित किया गया। यह इंडेक्स NSE में लिस्टेड कंपनियों के एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। आइए CNX निफ्टी के कुछ फैक्ट को हम जानते हैं, जैसे कि निफ्टी इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट लिमिटेड के अंदर है और इसे मेंटेन भी इसी के द्वारा किया जाता है। IISL क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक ज्वाइंट वेंचर है। इनफैक्ट CNX निफ्टी में CNX टैग क्रिसिल और NSE को दर्शाता है। निफ्टी के अंदर टॉप 50 सबसे बड़े और सबसे अधिक कारोबार वाले शेयरों का स्टॉक शामिल है। सेंसेक्स और निफ्टी मल्टीपल सेक्टरों की इकोनॉमी को शामिल करते हैं, इसलिए इसे बोर्ड मार्केट इंडेक्स माना जाता है। हालांकि बीएसई और NSE दोनों के पास सेक्टर वाइज इंडेक्स है जो किसी पार्टिकुलर सेक्टर और इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। इन सेक्टर इंडेक्स को निर्माण भी उसी तरह किया जाता है जैसे कि बोर्ड मार्केट इंडेक्स का। उदाहरण के लिए बैंक निफ्टी एक सेक्टरल इंडेक्स है जो भारत के बैंकिंग सेक्टर के टॉप 12 शेयरों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। इसी तरह BSE ऑटो भी एक सेक्टरल इंडेक्स है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के टॉप 15 शेयरों को दिखाता है और उसके परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स का परफॉर्मेंस इकोनॉमी के सिचुएशन एंड जनरल इन्वेस्टर की इमोशनल का एक परफेक्ट इंडिकेटर है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स हमारे जैसे इन्वेस्टर को जानकारी का खजाना भी देते हैं। आप इस जानकारी की मदद से अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना सकते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि इंडेक्स स्टॉक मार्केट मूवमेंट एंड परफॉर्मेंस को इंडिकेट करते हैं कि ओवरऑल मार्केट किस ओर ट्रेंड कर रही है, जिसका यूज कई ट्रेडर, इन्वेस्टर एंड अदर मार्केट पार्टिसिपेंट अपने इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए बेंचमार्क के रूप में यूज करती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका इन्वेस्टमेंट कैसा परफॉर्म किया स्टॉक मार्केट में। एक इन्वेस्टर के रूप में आपका मेन गोल मार्केट से प्रॉफिट करना होता है, लेकिन जब आप किसी एक शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और अगर वह शेयर आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं बढ़ता है तो आपका पैसा डूब सकता है। मतलब ये ज़्यादा रिस्की होता है, और अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं या रिस्क हो भी तो बहुत ही कम और प्रॉफिट ज़्यादा चाहते हैं, तो ऐसा करने का एक तरीका यह है कि एक ही स्टॉक या एक सेट पोर्टफोलियो के हिसाब से इन्वेस्ट करने के बजाय आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें।
चूंकि इंडेक्स फंड में कई प्रकार के अलग अलग सेक्टर वाइज बिजनेस व इंडस्ट्रीज के शेयर होते हैं, इसलिए इस डिवर्सिफिकेशन के कारण आपके इन्वेस्टमेंट कम रिस्की होता है। इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड के ही एक प्रकार है। म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं यह जानने के लिए आप जो सामने वीडियो शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे वीडियो के अगले पार्ट में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए।